स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट्स, हमारा जो अध्याय चल रहा है वह है विद्युत आवेश व क्षेत्र। आज मैं आपको जो विषय या जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ फिजिक्स में वो ये इस प्रकार है: चालक व विद्युत रोधी पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ तथा बच्चों उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप, जो कि कूलॉम नियम हम पहले पढ़ चुके हैं और कूलॉम ने दो आवेशों के बीच बल के बारे में बताया था। बल एक सदिश राशि है, तो हम अच्छा है कि इसे सदिश रूप में ही पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक। चालक क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से तुरंत विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे उनमें कोई विद्युत आवेश का स्रोत लगाया जाता है, वो विद्युत आवेश को प्रवाहित करवा देते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब विद्युत आवेश की चालक होती है, विद्युत आवेश को प्रवाहित करवा देती हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, तांबा होता है, ये सब विद्युत के चालक पदार्थ हैं। मानव यानी हमारा शरीर भी एक विद्युत आवेश का चालक पदार्थ है। हमारे अंदर से आवेश प्रवाहित हो सकता है और आपने देखा होगा कभी कभी हमें करंट लगता है, वो इसी का उदाहरण है। वह जंतु शरीर, ये भी चालक के ही उदाहरण है। बच्चों, एक बहुत अच्छा चालक जो प्रकृति में हमारे पास है वो पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ भी विद्युत आवेश का एक बहुत अच्छा चालक है। अब मैं आपको इसको एक चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि चालक पदार्थ कैसे अपने अंदर से आवेश प्रवाहित करवा देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। यदि हम एक ऐसा तार ले लें जो किसी धातु का बना हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये तार, हमने एक तांबे का तार ले लिया, ये एक तांबे का तार है, इस पे हम लिख देते हैं तांबे का तार। बच्चों, तांबा जो है विद्युत आवेश का बहुत अच्छा चालक होता है। हमारे घरों में जितनी भी विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती है सब तांबे की होती है। बच्चों, अब हम मान के चल रहे हैं कि हमने इसमें कोई विद्युत आवेश का स्रोत लगाया गया है। तो विद्युत आवेश का स्रोत लगाने से इसमें कौन सा विद्युत आवेश प्रवाहित होता है? तो मैं आपको बता दूं, हमेशा किसी विद्युत आवेश के स्रोत से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो हम कहते हैं कि सपोज अगर मैं इस बिंदु का नाम, इसके तार के एक सिरे का नाम P रख दूं और दूसरे सिरे का नाम Q रख दूं, मैंने दो सिरे मान लिए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिला देता हूं, तो मैं मानता हूं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आवेश कैसे प्रवाहित होगा। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन इस स्रोत से निकलेंगे वो इस तरीके से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होते हुए जाएंगे। तो बच्चों, ऐसी धातु, ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश को प्रवाहित करवा देता है, हम उसे चालक कहते हैं। बच्चों, आगे जाके हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि यही आवेश का प्रवाह हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना चाहता हूं जो चालक के बारे में है, और ये आपको ध्यान रखना है, आपके सदैव काम आता है। तो बच्चों, चालक पदार्थों में विद्युत आवेश के लिए कौन काम करता है? तो बच्चों, चालक पदार्थों में विद्युत आवेश के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। जब हम किसी चालक पदार्थ को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं। बच्चों, ये चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसी की वजह से इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे भी आप बहुत ज्यादा समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, मुक्त जो गति करते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। विद्युत रोधी या कुचालक किन्हें कहते हैं? बच्चों, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते या उनका बहुत अधिक विरोध करते हैं, उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे अधातुएं, जितनी भी अधातुएं होती हैं बच्चों, वो विद्युत की कुचालक होती हैं। प्लास्टिक, कांच, नायलॉन, लकड़ी, ये सब विद्युत की कुचालक होती हैं। तो बच्चों, इसे मैं आपको एक चित्र द्वारा दिखाना चाहता हूं। हमने एक कुचालक पदार्थ या हमने एक ऐसा पदार्थ लिया जिसे किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। विद्युत स्रोत का मतलब बच्चों या तो बैटरी हो सकती है या कोई भी ऐसा स्रोत जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता हो। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जैसे हम विद्युत स्रोत को इससे जोड़ते हैं, यहाँ पे कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता। इसका मतलब ये कुचालक पदार्थ है, ये ऐसा पदार्थ है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी जो विद्युत रोधी क्षमता है वो चालक से ज्यादा तथा कुचालक पदार्थ से कम होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं।
आज के टाइम में या आज के समय में ये सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जो आवेश की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये आवेश प्रवाह तो करवा देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा विरोध ना करके अवरोध उत्पन्न करते हैं, तथा इनके अवरोध का जो परिमाण है, जो इनके अवरोध करने की क्षमता है, वो चालकों व विद्युत रोधी पदार्थों के मध्यवर्ती होती है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनकी जो अवरोध करने की परिमाण की क्षमता है या परिमाण है, वो चालकों से अधिक होता है तथा विद्युत रोधी पदार्थों से कम होता है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाले जो पदार्थ थे, जो सबसे पहले जिनका पता चला, वो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन थे। तो बच्चों अब हम आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताएंगे जो अब आने वाले समय में या आने वाली जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसका सबसे ज्यादा परिभाषा या सबसे ज्यादा उपयोग हम धारिता में पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको उसका थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा जो विषय होगा, वो टॉपिक होगा विद्युत धारिता होगा। तो अभी इसके बारे में समझना जरूरी है बच्चों, पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुचालक पदार्थों को ही एक अलग स्थिति में पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पराविद्युत किन्हें कहते हैं, क्या कुचालक और पराविद्युत पदार्थ अलग अलग हैं? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, दोनों एक ही हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग स्थिति में अलग अलग परिभाषित किया गया है। कैसे? जो कुचालक पदार्थ आवेश को प्रवाहित नहीं कर, या जो पदार्थ आवेश को प्रवाहित नहीं करवा सकते, जिनके अंदर से आवेश प्रवाहित नहीं होता, वो कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वे कुचालक पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य आवेश में, अगर बाह्य विपरीत आवेश में आप देखें, एक तरफ धनात्मक आवेश है, एक तरफ ऋणात्मक आवेश है, दो बाह्य विपरीत आवेशों के बीच में अगर एक कुचालक पदार्थ का टुकड़ा रख दिया जाए तो इसके अंदर, इसके पृष्ठों पर एक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी धनात्मक की तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाता है और ऋणात्मक की तरफ धनात्मक आवेश आ जाता है। बच्चों इसमें खास बात यह है कि ये जो आवेश हैं, ये स्थिर आवेश होते हैं, ये प्रवाहित नहीं होते, स्थिर आवेश। तो बच्चों क्योंकि ये आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है इस पदार्थ के अंदर, तो है तो ये भी कुचालक, लेकिन इसकी एक अपनी एक विशेषता है कि ये अपने पृष्ठों पर आवेश को उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ को हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। बच्चों ये इसका गुण बहुत ज्यादा उपयोगी है और विद्युत धारिता में हम सबसे ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पराविद्युत पदार्थ की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि पराविद्युत पदार्थ आने वाले समय में आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है और आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जिन्हें विपरीत बाह्य आवेशों के बीच रखने पर उनके पृष्ठों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। बच्चों यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आवेश हमेशा पृष्ठों पर उत्पन्न होगा, और एक पृष्ठ पर अगर धनात्मक आवेश है तो दूसरे पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश होगा। आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऐसे पदार्थों को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, या ऐसे पदार्थ पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पृष्ठों पर ये जो आवेश उत्पन्न होता है ये स्थिर होता है, ये कभी भी गति नहीं करता। तो इसीलिए पराविद्युत पदार्थ भी एक कुचालक ही होते हैं। तो बच्चों इससे आगे वाली क्लास में मैं आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।